सिक्स्थ न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं। तो 6 में क्या है, सिक्स्थ न्यूमेरिकल नंबर 6 क्या बोल रहे हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर, मतलब हमें ऐसी लाइन का इक्वेशन निकालना है जो परपेंडिकुलर है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब ये एक लाइन है हमारी, सेक इंटरसेक्ट फॉर्म ही है, ये है उसका इक्वेशन क्या है, x/4 प्लस y/6 इज इक्वल्स टू 1। तो ये क्या हो जाएगा, से 6x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 24, यहाँ आएगा तो -24 इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी लाइन है। अब फिर से पढ़ते हैं, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन, हमें हमारी नई लाइन का इक्वेशन निकालना है परपेंडिकुलर टू दिस लाइन, मतलब हमारी जो लाइन है वो लाइन ये लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर है। डन। अच्छा, थ्रू द पॉइंट, देखो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन थ्रू द पॉइंट, मतलब एक पॉइंट वेयर इट मीट्स y एक्सिस, मतलब के ये हमारी लाइन का जो इक्वेशन हमें पता करना है, दैट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस थ्रू द पॉइंट, एक पॉइंट वेयर इट मीट्स y एक्सिस, मतलब हमारी जो लाइन है वो इट मीट्स y एक्सिस पे मीट करेगी, मतलब उसका x कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 0। ओके, तो x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा, सो से x इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमें ढूंढना क्या है, हमारी इक्वेशन ऑफ लाइन ढूंढनी है, और हमें पता है कि ये जो हमारी लाइन है, ओके, तो हमारा y कोऑर्डिनेट तो होगा ना कुछ, सो क्या होगा, 0, से a, उसमें से पास हो रहा है। ओके, और हमें बोला गया है कि हमारी लाइन ये लाइन के परपेंडिकुलर है, तो हम स्लोप यूज कर सकते हैं उसका, क्योंकि m1 इंटू m2 इज इक्वल्स टू -1। ओके, तो इसका m क्या होगा, तो वो ढूंढ लो। देखो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c बना दो इसको, 4y इज इक्वल्स टू, ये इधर जाएगा तो -6x, और ये उधर जाएगा तो +24। 4y इज इक्वल्स टू -6x प्लस 24, 4 भी नीचे ले जाते हैं, सो y इज इक्वल्स टू -6x डिवाइडेड बाई 4 प्लस 24 डिवाइडेड बाई 4। तो ये हो जाएगा 2 3 एंड 2 2 प्लस ये हो जाएगा 6, तो ये -3/2 आया। हम अगर कंपेयर करें इसको y इज इक्वल्स टू mx प्लस c से, सो हमारा m क्या आ गया, -3 डिवाइडेड बाई 2। ये हमारा स्लोप है, और हमारी जो लाइन है वो तो यहां से पास हो रही है। डन, हमारी लाइन ये पॉइंट में से पास हो रही है 0, a से, सो क्या हो जाएगा, हमारी लाइन अगर इसमें से पास हो रही है और हमारा पॉइंट हमें गिवन है, तो हम फाइंड कर सकते हैं क्या, y माइनस y1 a इज इक्वल्स टू m आ गया इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 दैट इज इक्वल्स टू m इंटू x माइनस x1, तो x माइनस x1 तो क्या है, 0। डन, तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, y माइनस a इज इक्वल्स टू से ये हो जाएगा -3x डिवाइडेड बाई 2। ओके, सो अब यहाँ पर हमें a की वैल्यू तो पता नहीं है, यहाँ पर हमें a की वैल्यू पता नहीं है। ओके, सो यहीं पे छोड़ दो अभी। और a की वैल्यू कैसे निकाले, तो देखो ये जो हमारी पॉइंट लाइन है वो ये पॉइंट में से पास हो रही है, इंटरसेक्ट मीट्स बोला है ना। ओके, वेयर इट मीट्स दिस लाइन थ्रू द पॉइंट वेयर इट मीट्स द y एक्सिस, मतलब ये लाइन भी यहां से पास हो रही है। डन। ओके, तो वहां से पास हो रही है, मतलब उसको सेटिस्फाई करेगी, तो वो वहां पे वैल्यू पुट कर दे, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे, ये तो पूरा हो गया, ये हो जाएगा 4, और y की जगह a माइनस 24 इज इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 4a इज इक्वल्स टू हो जाएगा 24, देयरफॉर a इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 6। वो वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो y माइनस 6 इज इक्वल्स टू -3x डिवाइडेड बाई 2। बस इसको सिंप्लीफाई कर लो, तो ये क्या बन जाएगा, 2y माइनस 6 2 12 इज इक्वल्स टू -3x, वो इधर आएगा तो +3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। दिस इज आवर आंसर। अंडरस्टूड, समझ में आया? चेक कर लो एक बार फिर से आंसर। देखो क्वेश्चन को अटपटा करके पूछ रहे हैं, लेकिन जो हमारे कंसेप्ट है वैसे ही है, सीधा सीधा। ओके, पूछने का तरीका अटपटा है।
2x माइनस 3y है, क्या आ रहा है? 2x माइनस 3y प्लस 18। कॉल कहाँ है? 6th कर रहे हैं हम। हाँ, 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। तो हमने कहीं पर कुछ गड़बड़ी कर दी होगी। देखो फिर से देखते हैं। हमें क्या गिवन है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ड्रॉन परपेंडिकुलर टू दिस लाइन। तो वो लाइन क्या है? x/4 y/6 1। तो इसको क्या होगा? 6x प्लस 4y, ये हो जाएगा 24। वो उधर जाएगा, उधर से यहाँ आएगा -24। सही है। नाउ सो परपेंडिकुलर टू दिस लाइन मतलब ये, हाँ पता चल गया। अभी तो ये परपेंडिकुलर बोला तब स्ट्राइक हुआ। क्या ये स्लोप किसका है? -3/2। ये लाइन का स्लोप है। वही तो लाइन है 4y, फिर ये 6x और 24। तो ये m इज इक्वल टू -3/2 किसका स्लोप है? इसका स्लोप है। डन। तो हमारी लाइन तो ये लाइन के परपेंडिकुलर है। ये गलती हो गई। देखो तो क्या है? m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है। तो से ये लाइन मेरी गिवन है, उसका स्लोप है -3/2। तो m1 है -3/2 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो माइनस माइनस हो गया प्लस, और m2 क्या हो जाएगा? 2/3। दैट इज द मिस्टेक। ओके, m2 हो गया 2/3। तो ये माइनस नहीं है, ये पूरा क्या है? 2/3 है। यहाँ पे मैं करेक्शन कर देता हूँ। तो ये है 2/3। ये 2/3 है, तो ये भी मैं करेक्शन कर देता हूँ। यहाँ पर क्या आ जाएगा? से y माइनस a इज इक्वल टू 2x/3। क्या आ जाएगा? 2x/3। डन। समझ में आ गया? छोटी सी देखो गलती कहाँ पकड़ में आ गई। y माइनस a इज इक्वल टू 2x/3। लेकिन अभी वापस हमारे पास a नहीं है, तो हमने a यहाँ पुट किया और a की वैल्यू निकाली। तो a की वैल्यू 6 है। नाउ a की वैल्यू 6 है, तो a की वैल्यू यहाँ पुट करो, यहाँ पर। तो हम पुट करते हैं। देखो यहाँ पे पुट की, तो यहाँ पे अगर a की वैल्यू पुट करें तो क्या होगा? कलर ही नहीं दिख रहा है, दिखेगा क्या? चलो दिखेगा। सो कहाँ गया? a की वैल्यू 6 है, तो देखो y माइनस a की वैल्यू 6 दैट इज इक्वल्स टू 2x/3। ओके, सो ये 3 यहाँ आएगा तो क्या हो जाएगा? 3y माइनस 3 6 18 इज इक्वल्स टू 2x। तो 2x वही है पॉजिटिव, तो 2x और ये उधर जाएगा तो -3 और ये भी उधर जाएगा तो +18 इज इक्वल्स टू 0। डन। तो ऐसे पीछे देखने से गलतियां भी पता चल जाती है। मेथड सही है, हम सोचे ये सही आंसर है, तो सही था। लेकिन थोड़ा बहुत आगे पीछे आया ना, ये 3x 2y 2x 3y, तो वो क्यों आया? हमने स्लोप इसी का स्लोप ले लिया, लेकिन हमारी लाइन तो ये लाइन के परपेंडिकुलर है। इसका स्लोप कब लिख सकते हैं? जब हमारी लाइन ये लाइन के पैरेलल हो। परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो हमारा m2 आया 2/3। दैट्स इट। हमारी लाइन का स्लोप है, तो फिर ब्रह्मास्त्र फॉर्मूला वो वाला हमारा y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1। तो x1 0 है, y1 a है, तो हमें ये चीज मिली। लेकिन ये तो पता नहीं है, तो वही पॉइंट को हमने इसमें भी रख दिया, तो वहां से हमें a मिल गया। वो वैल्यू वापस यहाँ पुट की, तो दिस इज अवर ये क्रॉस। ओके, दिस इज अवर फाइनल आंसर। 2x माइनस 3y प्लस 18 इज इक्वल टू 0। डन। पक्का समझ में आया? श्योर ना?